राजनीति का वो बदला जिसमें दो परिवार की राजनीतिक पार्टियां बर्बाद हो गई हैं। भारतीय आधुनिक राजनीति में एक ही चाणक्य है, नाम है अमित शाह। न उनके आगे कोई है न उनके पीछे। महाराष्ट्र में जिस दिन शिवसेना ने शरद पवार के इशारे पर एक वैचारिक गठबंधन को तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी का दामन थाम लिया था, उसी दिन यह तय हो गया था कि बीजेपी इस अपमान और उपहास को भूलने वाली नहीं है। शाह कभी कुछ भूलते नहीं है। शिवसेना पीएम मोदी और अमित शाह के बड़े बड़े पोस्टर लगाकर चुनाव बीजेपी के साथ लड़ी, लेकिन चुनाव के बाद सीएम पद की मांग करने लगी। यही नहीं, शिवसेना की तरफ से पीएम मोदी और अमित शाह को झूठा तक कहा गया। ऐसा कहा जाता है कि जो किया है उसे भुगतना भी यहीं पड़ता है। आज भतीजे अजीत पवार ने शरद पवार की राजनीति ही एक झटके में खत्म कर दी। बेटी के मोह में अपनी पार्टी गवा बैठे हैं शरद पवार। पूरी पार्टी ही अजीत पवार लेकर उड़ गए। अमित शाह से जब भी सार्वजनिक मंचों पर पूछा गया, शाह हर बार गुस्से में देखे गए। यह गुस्सा शिवसेना के धोखे और झूठ के खिलाफ हुआ करता था। उन्होंने हर बार यही कहा, शिवसेना गलत और भ्रामक आरोप लगा रही है। बीजेपी गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में थी। कभी किसी से कोई वादा नहीं किया गया। हम देवेंद्र फडणवीस के नाम के साथ विधानसभा चुनावों में गए थे। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा रही, शरद पवार दिल्ली में पहले पीएम मोदी से मिलते हैं। इसके बाद ही अजीत पवार ने महाराष्ट्र में बीजेपी को समर्थन दिया था। लेकिन इसके बाद शरद पवार अपनी बात से पलट गए। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कायदे से सीएम भी बीजेपी का होना चाहिए था। शरद पवार ने पहले तो बीजेपी के एक नेचुरल हिंदुत्व वाले अलायंस को तोड़ने के लिए उद्धव ठाकरे को उकसाया। बाद में खुद पीएम से किए गए वादे से मुकर गए। बीजेपी 2019 के उस अपमान के घूंट को पी कर रह गई और सही वक्त का इंतजार करने लगी। जिस दिन उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने मिलकर बीजेपी के साथ खेला कर दिया था, उसी दिन उन्होंने अपना दुर्भाग्य लिख लिया था। जब महाराष्ट्र में बीजेपी को विपक्ष की तरफ से राजनीति की खेल में पछाड़ दिया गया, तो विपक्ष के नेताओं सहित देश का बुद्धिजीवी वर्ग कहने लगा, राजनीति के असल चाणक्य तो शरद पवार हैं। विपक्ष के उन्हीं कथित चाणक्य की पार्टी एनसीपी आज महाराष्ट्र में तहस नहस हो गई है। विपक्ष के चाणक्य की परिवार वाली पार्टी के आज टुकड़े हो गए। भतीजे अजीत पवार ने बगावत कर दिया है। बगावत ही नहीं, अब तो एनसीपी का अस्तित्व ही खतरे में है। 40 से ज्यादा विधायकों के साथ अजीत पवार आज राजभवन पहुंच गए। बीजेपी शिवसेना की सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। साथ में 8 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। 5 सांसदों में से 3 सांसद भी अजीत पवार के साथ बताए जा रहे हैं। 53 विधायकों वाली एनसीपी पर अजीत पवार आज आधिकारिक दावा कर रहे हैं। पार्टी के अधिकतर विधायक अजीत पवार के साथ बताए जा रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल जो एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो अजीत पवार के साथ हैं। छगन भुजबल ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। एनसीपी एक राज्य की पार्टी है। राज्य में भी शरद पवार का प्रभाव एक हिस्से तक सीमित है। भतीजे और बेटी के बीच पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को उत्तराधिकारी चुन लिया। जिस दिन शरद पवार ने अजीत पवार को नजरअंदाज कर दिया, उसी दिन यह तय हो गया था कि एनसीपी टूट जाएगी। अब सवाल यह है कि चाणक्य शरद पवार जो परिवार की पार्टी नहीं संभाल सके, पार्टी की टूट का अंदाजा नहीं लगा सके, ऐसे कथित चाणक्यों को देश किस भरोसे पर अपनी बागडोर उनके हाथ में सौंप सकेगा। 2024 की तैयारियों के मद्देनजर महाराष्ट्र और बिहार ये दो ऐसे प्रमुख राज्य हैं जहां की जमीन से विपक्षी खेमा मोदी और शाह को चुनौती दे रहा था। 24 अभी बहुत दूर है, लेकिन इन दोनों राज्यों में विपक्ष के टुकड़े होने लगे हैं। शरद पवार ने एनसीपी शिवसेना कांग्रेस के गठजोड़ को महाविकास अघाड़ी का नाम दिया था। उस एमवीए के तो महाराष्ट्र में इतने टुकड़े हो गए हैं कि विपक्ष के हौसले का पस्त होना तय है। आज के एनसीपी के टुकड़े के बाद यह समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में विपक्ष बचा ही नहीं है। 1 साल 2 दिन पहले बीजेपी ने सियासत का सबसे बड़ा बदला लिया था। उद्धव ठाकरे को राजनीति का सबसे बड़ा सबक मिला था। उद्धव और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को छोड़कर पूरी शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ चली गई। अपने पिता की बनाई पार्टी में उद्धव और उनके बेटे को ही किनारे लगा दिया गया। अजीत पवार ने ठीक वैसे ही एनसीपी पर दावा ठोक दिया है, जैसे एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर अपना दावा ठोका था। अब पूरी एनसीपी अजीत पवार के साथ आ गई है। अपनी ही बनाई पार्टी में शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले अलग कर दिए गए। राजनीति के जानने वाले कहते हैं, पीएम मोदी और अमित शाह कभी कुछ भूलते नहीं। बीजेपी को जो अपमान 2019 में झेलना पड़ा था, उस अपमान की वजह से 2 बड़ी पारिवारिक पार्टियों का खात्मा हो गया है। 2024 चुनावों से पहले कहां तो कांग्रेस विपक्ष को एकजुट करने में लगी है, लेकिन पार्टियों में विद्रोह हो रहा है।
असली बगावत तो अभी बिहार में होना है। देखना यह है कि नीतीश बाबू अपनी पार्टी कैसे बचाएंगे। महाराष्ट्र में जो आज हुआ है उसकी तपन बाकी विपक्षी पार्टियों तक जाना तय है। ऐसे कैसे मोदी का रथ रोकेगी विपक्ष की पार्टियां? जो नेता अपना घर नहीं संभाल पा रहे, देश ऐसे नेताओं के हाथ में अपनी बागडोर कैसे देगा?